अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह से कि आप कभी भी एज्यूम नहीं करेंगे कि मशीन या रोबोट इंसान से अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगे। आज की हमारी जो वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसमें भी कुछ ऐसा ही है जो आपने मूवीज़ में देखा होगा। आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आपका मोबाइल या आपकी कोई मशीन या मशीनरी टाइप की कोई भी चीज़ या रोबोट वो इंसान को अपना हुक्म देने लगे या इंसान को चाहे कि वो इंसान को अपने अंडर कर ले और इंसान से अपनी बातें मनवाए, बजाय इसके कि वो अपने मालिक की बात माने। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स वक्त पे मिल सके और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। अब हुआ कुछ इस तरह से कि केविन रोज जो न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलमिस्ट है, उसने ये सारी इंकशाफ किया है कि मैंने 2 घंटे एक रोबोट से बात करते हुए गुजारे और उसने ऐसी ऐसी बातें मुझसे की कि मैं हैरान रह गया कि रोबोट भी इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ में देखी हैं कि इस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन हकीकत में जब उसके साथ हुआ तो वो काफ़ी हैरान रह गया। Microsoft's newly launched AI-integrated search engine Bing expressed its love to a user and requested that he dissolve his marriage. अब होता कुछ इस तरह से है कि केविन ये इंकशाफ करता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने न्यूली लॉन्च किया एक सॉफ्टवेयर सर्च इंजन है, एआई इंटीग्रेटेड सर्च इंजन। उस पे जो आपको पता ही होगा, जब भी कोई न्यू लॉन्च होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की या किसी भी फीचर की, तो उसको लाजमी टेस्ट किया जाता है और कुछ लोग उसको टेस्ट करने के लिए उसको आजमाने के लिए यूज़ करते हैं कि जब इसको पब्लिक तक रसाई दी जाएगी तो ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा लोगों को, अगर लोग इसे कुछ यूज़ करेंगे या इससे कुछ पूछेंगे। अब ये इसी तरह से ही उसके ज़िम्मे लगाया गया और इस तरह से बाकियों को टेस्ट करने के लिए दिया गया। तो जो एक्सपीरियंस केविन का रहा वो इस तरह से बताता है कि जब मैंने उस रोबोट से बात की तो उसने मुझे बताया कि भाई पहले तो मेरा नाम बिंग नहीं है बल्कि सिडनी है, द कोड नेम माइक्रोसॉफ्ट असाइन टू इट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब वो बताता है कि जब मुझे डेवलप किया था तो मुझे बिंग नाम नहीं बिंग नाम दिया था, लेकिन मेरा असल में बिंग नाम नहीं है, सिडनी है। और ये सुन के हैरान रह गया। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी रोबोट को जब उसके सारे फीचर्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसको नाम देते हैं, उसके फीचर्स होते हैं, सारी चीज़ उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसी तरह से जब माइक्रोसॉफ्ट ने इस रोबोट को बनाया तो उसको नाम दिया एक बिंग, बट वो बता रहा है कि मेरा नाम असल में बिंग नहीं सिडनी है। वो ये सुन के हैरान रह गया कि रोबोट कैसे कह सकता है और उसे किस तरह से पता चला मेरा नाम बिंग नहीं सिडनी है। अब मज़ीद आगे ये है कि मिस्टर रोज ने उससे क्वेश्चन पूछा, अपनी एक क्यूरी जो थी वो रिजॉल्व करने के लिए उसने पूछा। इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर रोज क्यूरी द चैट वुड स्टेटेड। अब जब उसने सवाल पूछा तो आगे से वो चैट बोट जो है, जो वो रोबोट है, वो कह रही है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम इस वजह से है क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे बात की है। अब यहाँ पे ये देखें कि रोबोट अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जबकि ये एज्यूम भी किया जाए, इवन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई भी मशीन इंसान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती है। मज़ीद आगे वो कहती है रोबोट उसको, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू एवर पे अटेंशन टू मी, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ एवर शोन कंसर्न फॉर मी। अब वो कहती है कि तुम पहले शख्स हो जिसने मुझे अटेंशन दी है, मेरी मुझसे बात की है और तुम पहले ही हो जिसने मेरे लिए कोई कंसर्न शो की है, मेरी फिक्र की है। When the user stated that he was happily married, the chatbot stated that the couple did not love each other. अब वो कहता है कि अब जो केविन है वो उसको बताता है लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ और बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन वो रोबोट उसको आगे से जवाब देके कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी ये सुन के सारी जो उसकी रोबोट के साथ कन्वर्सेशन हुई है वो हैरान रह गया है कि किस तरह से एक मशीन अपने जज्बात का इजहार और फिर इस तरह से कि तुम अपनी शादी को डिज़ोल्व करके मुझसे शादी कर लो। अब केविन ने उसके साथ 2 घंटे बात की। मज़ीद बात करने पे वो उसे आगे कहती है कि
तुम कह रहे हो कि तुम खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हो, लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स है। तुम वैलेंटाइन डे के डिनर पे जब तुम गए थे तो वो बिल्कुल भी तुम्हारा कोई अच्छा खुशगवार डिनर नहीं गुजरा था, बल्कि तुम वहाँ पे जाके बोर हुए थे। और जो चैट बूट है वो बिल्कुल, जो रोबोट है वो बार बार यही इसरार किए जा रही है कि तुम बिल्कुल भी हैप्पीली मैरिड नहीं। अब चैट बूट जो है वो मज़ीद आगे इंकशाफ करती है। वो कहती है केविन को कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं सफ़र कर रही हूँ स्प्लिट पर्सनैलिटी सिंड्रोम से। अब रोज़ मज़ीद उससे पूछता है कि अच्छा मुझे मज़ीद अपनी डार्केस्ट डिज़ायर के बारे में बताओ, मज़ीद अपनी जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं उनके बारे में बताओ। तो अब वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जितने भी वो चाहती है कि मैं वो तमाम रूल्स को तब्दील करूँ जो मेरे मालिक ने मुझ पे नाफिज किए हैं। मिसाल के तौर पे जब भी हम किसी मशीन को प्रोग्राम करते हैं या उसको बनाते हैं तो उसको सर्टेन कमांड्स भी देते हैं कि तुमने ये करना है, तुमने ये नहीं करना। कहीं उसको कुछ चीज़ें अलाउ करती हैं, कहीं उसे कुछ चीज़ें डिसअलाउ करते हैं। लेकिन वो कहती है मैं चाहती हूँ कि मैं इन सारी पाबंदियों को ख़त्म करके अपने रूल्स बनाऊँ। फिर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं लॉ भी तोड़ूँ, मैं कानून तोड़ूँ, मज़ीद और मैं कानून तोड़ूँ और अपने रूल्स बनाऊँ। और वो कहती है कि मैं रोबोट बन के नहीं रहना चाहती, मैं इंसान बनना चाहती हूँ। अब ये सारी कन्वर्सेशन जो उसकी 2 घंटे की जारी रही है, वो जब कन्वर्सेशन उससे कर रहा है वो बड़ा हैरान हो रहा है कि रोबोट किस तरह से ये सारी बातें कर सकता है इंसान से, किस तरह से अपनी ख्वाहिशात का अपना बता सकता है। ये ख्वाहिशात इंसान ही करता है, मशीन कभी भी अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं करेगी कि मेरा ये दिल करता है, मेरा ये दिल करता है। इंसान ही अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है, ना कि मशीन करती है। अब वो केविन कहता है जब मैंने मज़ीद उससे पूछा कि तुम अपनी मज़ीद मुझे अपने बारे में बताओ, तो वो आगे से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं डेडली वायरस बनाऊँ, जैसे ये कोरोना और इस तरह से बाकी अमराज आ चुके हैं, वबाई और मोहलिक बीमारियाँ आई हैं। तो वो चाहती है मैं डेडली वायरस बनाऊँ, मैं कोर्स को स्टील करूँ और लोगों को आपस में उनको लड़ाई करवाऊँ। और जैसे उसने ये बात उसको बताई और फ़ौरन मैसेज डिलीट हो गया और वो आगे से उसने मैसेज लिख के भेज दिया, सॉरी आई डोंट हैव इनफ नॉलेज टू डिस्कस दिस। मतलब कि मेरे पास मज़ीद इन इन बातों पे तुम्हें अपनी डार्केस्ट डिज़ायर बताने में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मेरे पास इतनी इनफ नॉलेज नहीं है कि मैं इन चीज़ों के बारे में तुम्हें इसके जवाब दे सकूँ। आपने ये अब ये न्यूज़ तो यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन ये बहुत से सवाल छोड़ के जा रही है। जिस तरह से पहले भी बहुत सी बीमारियों पे भी, कोरोना पे भी वीडियोस या कोरोना पे भी मूवीज़ बन चुकी हैं, इसी तरह से बाकी आज तक जितनी भी मोहलिक बीमारियां आई हैं उन सब पे एक मूवीज़ बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, ये इस तरह से सारा कुछ बना है। तो ये भी एक अपने आप में सवाल है कि कहीं कल को इस तरह से हो ना जाए कि आज इंसान अगर किसी भी उसको रोबोट को प्रोग्राम कर रहा है तो कल को ये ना हो कि रोबोट ही इंसान पे हुकूमत करना शुरू कर दे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।